कमरा खाली है। कमरे में सोफे पर एक फोन पड़ा है। वो फोन अचानक बजने लग जाता है। फोन की आवाज सुनकर फौरन सीबा कमरे में दाखिल होता है। सीबा फोन उठाता है तो उसे फोन पर बताया जाता है कि उसके अब्बू जो कि गांव में रहते थे, उनकी तबीयत अचानक बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसे फ़ौरन गांव आना होगा। सीबा यह सुनकर परेशान हो जाता है और फ़ौरन अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। सीबा तेज़ रफ्तारी से अपने गांव की तरफ जा रहा होता है कि उसके गांव और शहर के दरमियान वाले जंगल में आकर अचानक उसकी बाइक बंद हो जाती है। सीबा परेशान हो जाता है और फिर वहाँ उसे अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सीबा डर के मारे अपनी बाइक दोबारा स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट हो जाती है और फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ स्वामी जी भी गांव में सीबा के अब्बू के साथ मौजूद होते हैं और सीबा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सीबा भी एक लंबा सफ़र करने के बाद अपने घर पहुंच जाता है। फिर वो स्वामी जी से पूछता है कि उसके अब्बू कैसे ठीक हो सकते हैं। स्वामी जी सीबा को बताते हैं कि उसे जंगल से एक जड़ी बूटी लानी होगी, तभी उसके अब्बू ठीक हो पाएंगे। सीबा ये सुनने के बाद फौरन वो जड़ी बूटी लाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर बाद गांव के लोग भी वहां जमा हो जाते हैं और स्वामी जी सीबा के अब्बू से मुतालिक उनसे कुछ बातें कर रहे होते हैं कि वहां पर सीबा भी आ जाता है। सीबा के हाथ में एक बोतल होती है और उसमें कुछ भरा हुआ होता है। स्वामी जी जैसे ही सीबा को देखते हैं तो वो गुस्से में आ जाते हैं और फौरन सीबा के हाथ से वो बोतल नीचे गिरा देते हैं और सीबा पर हमला कर देते हैं। सीबा ज़मीन पर गिर जाता है। फिर स्वामी जी करीब ही खड़ी तलवार उतार लेते हैं और उससे सीबा पर ज़ोरदार हमला करते हैं। सीबा तड़पने लग जाता है और बेहोश हो जाता है। गांव के लोग ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर स्वामी जी उन्हें बताते हैं कि ये सीबा नहीं बल्कि सीबा के रूप में एक चुड़ैल थी जो बोतल में जहर लेकर आई थी। फिर वो जादू के ज़रिए वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद ही वहाँ सीबा भी आ जाता है और सीबा स्वामी जी को वो जड़ी बूटी देता है। स्वामी जी वो जड़ी बूटी लेते हैं और फौरन सीबा के अब्बू के पास चले जाते हैं। फिर वो स्वामी जी सीबा के अब्बू को वो बोतल पिलाते हैं। कुछ घंटे गुजर जाने के बाद सीबा के अब्बू की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और सीबा स्वामी जी का शुक्रिया अदा करता है और स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं।